दो ही न्यू बनेंगे, ठीक है। और जो दो न्यू बनेंगे वो सेम एनर्जी लेवल के ऊपर होंगे, ठीक है। और जो दो सेम एनर्जी लेवल के ऊपर होंगे वो रेंज अपने आप को ओरिएंट इस तरह करेंगे कि उनके दरमियान जो रिपल्जन है वो मिनिमम हो। अब ये देखें कि ये इनके दरमियान ये इस तरीके की अरेंजमेंट होगी इन दोनों के दरमियान। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। मैं पेज के ऊपर बना रहा हूँ, अगर मुझसे कहीं ना कहीं ये कोई बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनने चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये पेज की थोड़ी सी मूवमेंट हो जाती है, इसलिए ये ऑर्बिटल कोई आगे पीछे बन जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपने डाल दिया। अब देखें हम चलते हैं नेक्स्ट जो आपका है एटम, जो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो है फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर है 9 और ये होता है 1s2 2s2 एंड 2p5। और इसमें देखें आप ये 2s और ये 2p, दो इलेक्ट्रॉन इसमें एक 5 पूरे हो गए। अब देखें इसके अंदर जस्ट एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड है, और जो हाफ फिल्ड है उसी ने बॉन्ड बनाना है ना, तो हम उसी को ही जस्ट लिख लेते हैं। बाकी ये जो लोन पेयर वाले हैं इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो फ्लोरीन का एक है ऑर्बिटल 2pz, ये कौन सा है 2pz, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर बनाया और इस बेरिलियम के साथ ऐसे करके फ्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड बन गया। सिमिलरली ये जो साइड है यहाँ पर भी ये है p ऑर्बिटल और ये p कौन सा है 2pz, एक इलेक्ट्रॉन, और ये इधर इसका दूसरा बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब देखें कि ये सिग्मा बॉन्ड बन गया इनके दरमियान, और ये जो सिग्मा बना है ये बना है बिटवीन 2pz एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी क्या है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो सिग्मा बॉन्ड इसके दरमियान बना वो है बिटवीन sp एंड 2p। सिमिलरली इसके दरमियान भी जो सिग्मा है वो भी बिटवीन sp एंड 2p, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके दरमियान ये वाला सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब देखें इनके दरमियान एंगल जो है वो होगा 180 का, क्योंकि एंगल 180 का होगा क्योंकि 180 के ऊपर इनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम होगी। और बाकी जो है फ्लोरीन के आप कहेंगे कि ये वाले ऑर्बिटल आपने नहीं लिखे, भाई इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये है लोन पेयर। और हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल एटम की होती है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सिर्फ सेंट्रल एटम की होगी, ना कि सब की होगी, ठीक हो गया। तो बाकी इसके साथ अंडरस्टूड है कि इस फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर हैं वो रहेंगे, इसके ऊपर 3 लोन पेयर हैं और वो रहेंगे इस तरीके से, इसके पास ये लोन पेयर एग्जिस्ट करते जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये है आपके पास बेरिलियम फ्लोराइड, ठीक है, बेरिलियम फ्लोराइड का इस तरीके से। और ये जो अगर आप इससे ज्योमेट्री देखें इसकी, तो ज्योमेट्री आपके पास इसकी क्या आ रही है, लीनियर आ रही है, कि इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, ठीक हो गया। तो अब ये एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है मैंने बड़ी डिटेल से करवा दी। अगर इस तरीके का कोई भी आपको कंपाउंड मिले तो आप बिल्कुल आसानी के साथ ईज़िली उसकी हर चीज़ ड्रा कर सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री, उसका एंगल, उसकी ज्योमेट्री, उसका एंगल, और उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो भी इसी तरीके से ही अटैच होते जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो मॉलिक्यूल, अगर उसको ले लें कि जब एक s और 2p ऑर्बिटल आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस एग्ज़ाम्पल को लेते हैं। और वो एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, चलें वो ले लेते हैं बोरोन ट्राईफ्लोराइड की। वो एग्ज़ाम्पल है बेटा हमारे पास बोरोन ट्राईफ्लोराइड BF3 की। अब बोरोन जो है उसका है एटॉमिक नंबर 5 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1, 5 पूरे हो गए। ये वैलेंस शेल है। अगर इस वैलेंस शेल को हम ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लें जी, ये p है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है।
और यहाँ पर अगर आप इसकी ग्राउंड स्टेट देखें तो इस ग्राउंड स्टेट में ये कितने इलेक्ट्रॉन बना सकता है, आपके सामने है, एक ये कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। और लेकिन अगर ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इस 2s में से जंप करेगा और वो 2p में शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये एक s वाला शिफ्ट कर जाता है इसके अंदर, ठीक है, तो ये s, ये p, ये भी p, तो अब ये तीन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, तो ये तीन कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। और हमें ये BF3 में चाहिए भी यही कि इस सेंट्रल एटम के साथ तीन फ्लोरीन अटैच हों। तो अब इनकी अगर हम वैसे करवाएंगे तो एक जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो बिटवीन बनेगा S और P, दूसरा बनेगा बिटवीन P और P, तीसरा बिटवीन P और P। लेकिन अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो ये तीनों मिक्सअप होंगे, और तीनों जो मिक्सअप होंगे तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और तीन ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, और तीन ही न्यू बनेंगे। सिमिलरली इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से आ जाएगा क्योंकि इधर एक एक ही था, ठीक है। जब ये तीनों मिक्सअप होंगे, अब इन तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इनकी अरेंजमेंट देखिएगा कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया इधर, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल चला गया यहाँ पर, और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा चला गया इधर, और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी आपको करके दिखाई है उसको मेरा ख्याल है दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। वो है 2s और 2p और 2s2 और 2p 5 होती है ना। तो ये लें जी, एक जो था ये वाला ऑर्बिटल, ये क्या है, हाफ फील्ड, और जो हाफ फील्ड है यही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो हाफ फील्ड है ये है 2pz, और ये जो p ऑर्बिटल होता है ये क्या होता है, यहाँ पर डंबल शेप होता है। ये ले मैंने डंबल शेप बना दिया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया, और हमारे पास बेटा ये जो बोरोन है इसका एक यहाँ पर बॉन्ड बन गया फ्लोरीन के साथ, ठीक है। और ये बना सिग्मा बॉन्ड, और ये है P, और ये सिग्मा बॉन्ड कौन सा बना, बिटवीन P और sp2 के। सिमिलरली दूसरा जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, दूसरा जो फ्लोरीन है उसका 2pz ऑर्बिटल, ये फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप करेगा। सिमिलरली जो थर्ड है उसका फ्लोरीन का ये भी 2pz ऑर्बिटल है, यहाँ पर बनेगा। यानी कि इस फ्लोरीन ने तीन इस तरीके से फ्लोरीन को अपने साथ, बोरोन ने तीन फ्लोरीन को अपने साथ अटैच करवा लिया। अब यहाँ पर ये तीनों सिग्मा बॉन्ड हैं और तीनों सिग्मा बॉन्ड भी सेम हैं। सारे सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 और p ऑर्बिटल के दरमियान है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, तीनों इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। अब इनके दरमियान देखें कि ये वाला जो एंगल होगा ये सबके दरमियान बराबर होगा, और ये एंगल होगा 120 डिग्री का। जब ये एंगल होगा बेटा जी 120 डिग्री का, इट्स मीन क्या है कि इसकी जो ज्योमेट्री है अगर हमने उसको देखना है तो ऐसे देखें तो वो कौन सी बनेगी, ट्राई एंगुलर इसकी ज्योमेट्री बनेगी। इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो किधर बनेगी, ट्राई एंगुलर इसकी ज्योमेट्री बनेगी। तो ये वाली जो एग्जांपल है ये किसकी हो गई, फिर आपके पास sp2 की हो गई। और फिर sp3 की मैं आपको दे देता हूँ। चलें, मैंने अगरचे आपको ये पहले बता चुका हूँ लेकिन मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वो जो है आपके पास वो है CH4 की ले लें। चलें, आप मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, CH4 की, ठीक है। उसकी आप उसको रिमाइंड कर लीजिएगा, मैं स्टार्टिंग में उसको कर चुका हूँ। तो उसकी हमारे पास ये इस तरीके से हमारे पास एक
उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में फिर एक एक इलेक्ट्रॉन था। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था और फिर इनके ऊपर ओवरलैपिंग किसने की थी? हाइड्रोजन ने। और हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, और ये भी इधर भी 1s फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, सिमिलरली 1s फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, और ये भी क्या है? 1s फ्रॉम दिस हाइड्रोजन। और ये जो चारों बने हैं इसको अगर आप देखें कुछ ऐसे, और ये ऐसे, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, इसके दरमियान जो एंगल है इनके दरमियान वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ 109 का। ठीक है। और ज्योमेट्री जो होगी इसकी टेट्राहीड्रल होगी। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा जी? टेट्राहीड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके दरमियान ये वाली फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इन सब के दरमियान जो एक ड्रॉबैक जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि तमाम बॉन्ड इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो रहा है। ठीक है। तो CH4 की भी एग्जाम्पल मैंने आपको दोबारा भी ये आपको दे दी है। तो डी वाले को मैं ज़रा बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अभी मैं ये आपसे जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है हाउ वी फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए ना, ये है आपके पास, आपने मिक्सअप करवाया इसको, आपने मिक्सअप करवाया इसको, आपने मिक्सअप करवाया इसको। हमने जो कंडीशन पढ़ी है हाइब्रिडाइजेशन की उसमें जो मिक्सिंग है वो तो फुली फिल्ड भी कर सकता है, उसके लिए हाफ फिल्ड होना ज़रूरी है ही नहीं। आपने जो कंडीशन पढ़ी उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल भी मिक्सअप कर सकता है, तो ये भी तो मिक्सअप कर सकता था ना। ठीक है। ये भी मिक्सअप, लेकिन इसने ही क्यों किया और इसने क्यों मिक्सअप नहीं किया, और ये हाफ फिल्ड होके ही क्यों मिक्सअप हुआ, इन सारी चीज़ों का हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है या नहीं जाना? क्योंकि बहुत सी ऐसी एग्जांपल आएंगी, बहुत सी ऐसी एग्जांपल आपके पास आएंगी जिसमें आपको ये एक लोन पे रखना होगा और उसमें आप उसको एक्साइटेड स्टेट में नहीं लेके जाते। और उसकी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी शायद SO2 के केस में, जिस तरह से ये है। ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये वाली एग्जांपल दी थी ना कि इसमें आप इस लोन पेयर को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं या नहीं जाते, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा? और क्या ये जो लोन पेयर है ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा? क्या सिचुएशन होगी यहाँ पर? ठीक है। इस चीज़ को हमें कैसे फाइंड आउट करना होगा, किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? समटाइम लोन पेयर करेगा, और अगर ये एम्प्टी ऑर्बिटल है समटाइम एम्प्टी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और समटाइम वो एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि ये ऑर्बिटल अब पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए? तो जैसे और भी बहुत सी एग्जांपल आपके पास आ सकती हैं, जिस तरह मैंने SO2 की दी है, इसी तरीके से आपके पास SO4 की भी हो सकती है, आपके पास Si4 की भी हो सकती है, बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन बेटा जी फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है फ्रॉम द स्ट्रक्चर, एक होता है फ्रॉम द स्ट्रक्चर। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो हम एक तो कर सकते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर, कि आपको स्ट्रक्चर का पता हो। जैसे आपको इस स्ट्रक्चर का पता है, आप देखते हैं कि 4 कोवलेंट बॉन्ड हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इट्स मीन क्या है कि इसमें 4 मिक्सअप हो के 4 ही न्यू बने होंगे, तो अंडरस्टूड है फिर ये sp3 होगा। एग्जैक्टली समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। समझ आ रहा है ना कि आपको कैसे पता चलेगा? आपके पास ये था
बोरोन ट्राईफ्लोराइड, अगर तो आपको इसके स्ट्रक्चर का पता है, ठीक है, फिर आप बता सकते हैं। तो यानी सिंपल आप ऐसे बता सकते हैं कि आप कैलकुलेट करेंगे कि उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं प्लस उसमें लोन पेयर कितने हैं, टोटल ये जितने हों उतने को मिला के आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक सिग्मा बॉन्ड है तो एक लोन पेयर है, दो है तो इसका मतलब है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इट्स मीन क्या होगी, sp2 उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी। जी डॉक्टर साहब। और अगर ये दो सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है, तो और फिर इसमें अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो फिर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि ये दो मिक्सअप हो रहे हैं। जाहिर बात है एक s का और एक p का ही मिक्सअप हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपस में मिक्सअप हो सकते हैं। तो अगर ये तीन हैं सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगल बॉन्ड, मैं ट्रिपल बॉन्ड नहीं ये लिख रहा, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। अगर ये तीनों ही है सिग्मा बॉन्ड देन भी हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर हम कैसे इसको लिखेंगे कि तीन है तो एक s एक p और एक फिर p, तीन हो गए पूरे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp2। तो हम इसकी स्ट्रक्चर से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। लेकिन आपको तमाम स्ट्रक्चर्स का ऐसा नहीं है कि आपको तमाम स्ट्रक्चर्स पता हों। ठीक है, क्योंकि बहुत से आगे कम्प्लेक्स आ जाएंगे कि मॉलिक्यूल जहाँ पर आप उनके स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर सकेंगे। जैसे SO4 है, उस SO4 का आप स्ट्रक्चर अगर लेट्स सपोज आप में से किसी को नहीं पता, वो कैसे ड्रा करेगा। ठीक है, अगर आपके पास CCl4 है, उसके या तो उसको स्ट्रक्चर का पता हो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन निकाले, देन वो उसको निकाल सकता है। लेकिन अगर उसको नहीं पता तो फिर दूसरा एक और तरीका है, वो है कि आप उसका जो फार्मूला मेथड है उसको निकाल लें। और ये फार्मूला जो है मेथड, ये 99% करेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब उसके लिए आपको फाइंड आउट करना होता है Z, और Z फाइंड आउट करने के लिए आप ये लिखेंगे उसके लिए कि पहली चीज़ जो आप लिखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, प्लस उसमें आप इसके साथ लिखेंगे प्लस क्या आप लिखेंगे, नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, नहीं एक मिनट, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हाँ जी डॉक्टर साहब किधर दी तैयारी है। अच्छा ये है नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपने नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है। Z कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, आप लिखेंगे नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस उसके साथ आप लिखेंगे कि उसके ऊपर कितने नेगेटिव चार्ज हैं। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस आप लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज, माइनस क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, और फिर आप उसके बाद प्लस करेंगे इसमें नंबर ऑफ द मोनोवेलेंट एटम, वो कितने हैं। और मोनोवेलेंट होता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, सिर्फ ये मोनोवेलेंट है और कोई मोनोवेलेंट नहीं होता। ठीक है, अगर ये जितने अटैच हैं उतने आपने कैलकुलेट करके ये साथ लगा देने हैं, तो ये आपको Z वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, और इसको आपने 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है, इसको आपने 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है। जो वैल्यू आएगी वो आपको बताएगी कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है। ठीक है, तो अभी देखें ये है आपके पास, लेट्स सपोज NH3 है, इसकी आपको फाइंड आउट करनी है Z वैल्यू। लिखेंगे आप 1/2 इंटू, आप
क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा है बेटा जी, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2s2 एंड 2p3, यही होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2s2 और 2p3। तो इसमें कितने हो गए, 5। इसके ऊपर क्या कोई प्लस नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। माइनस इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, वो भी ज़ीरो। प्लस इसमें आप लिखेंगे मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 3 हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये लगा दिया। तो ये टोटल बन गया आपके पास जो Z की वैल्यू आ गई वो आ गई 4। इट्स मीन ये 4 मिक्सअप हुए हैं। अगर ये 4 मिक्सअप हुए हैं तो फिर ये कैसे है, 1s और 3p आपस में इनका ये अचार पड़ गया है। ठीक है, ये 4 आपस में मिक्सअप हुए हैं, तो ये Z की वैल्यू यहाँ पर यहाँ पर कितनी आ गई है, 4 आ गई। तो ये आप इधर से इसकी इस तरीके से Z की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, फिर sp3 होगी। तो आप चुप करके उसको देखें कि आपने क्या उसमें फाइंड आउट करना है, और वहाँ से आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से फाइंड आउट करें और उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल को मिक्सअप करवाएं, और फिर आप उसको नेक्स्ट आगे उसको लेके जाएं। अब यहाँ पर देखें एक दूसरा मालिक्यूल ले लें, वाटर, H2O, सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। Z की वैल्यू निकालें। नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में होते हैं, आप निकाल के देख लीजिएगा, 6। प्लस इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो 0, माइनस इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, 0। प्लस मोनोवेलेंट एटम 2 हैं, तो यहाँ पर भी Z की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसका मतलब इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और जितने ये वाले, क्योंकि आपने जस्ट सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड हैं, तो आपने जितने ये वाले एटम उसके साथ सेंट्रल एटम के साथ दूसरे अटैच हैं, उतने आपने अनपेड उसके अंदर छोड़ देने हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास यहाँ से Z की वैल्यू निकल आई। मैं ये आपको करके भी दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन है, एक एग्जांपल मैं जस्ट करके दिखाऊंगा। ये है आपके पास, ये जस्ट मैं वैलेंस शेल वाले को लिख रहा हूँ, ये है 2s और ये हो गया 2p, 2s 2p। और यहाँ पर आपके पास यही इसकी ग्राउंड स्टेट और यही इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब मिक्सिंग देखें, ये लोन पेयर भी करेगा, ये भी करेगा, और ये जो अनपेड हैं ये भी करेंगे। मिक्सिंग ये सारे करेंगे। अगर ये सारे मिक्सिंग करेंगे तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये लें 1 2 3 और ये 4, और इनमें से जो 2 हैं उनमें पेयर चले जाएगा, क्योंकि इधर देखें आप जो मिक्सअप हो रहे हैं 2 में पेयर नहीं है ना, और बाकी 2 में क्या है, अनपेड। जिसमें अनपेड है उसमें अनपेड छोड़ दें। ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन का ये 1s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा इधर से। ये दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मिला इधर से, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गए। सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, 2 इसके ऊपर हैं लोन पेयर, 1 इधर लोन पेयर, 1 इधर लोन पेयर, 1 यहाँ पर हाइड्रोजन, 1 इधर हाइड्रोजन इसके साथ लग गया। तो ये आपके साथ आ गया, और आपके पास इसकी ज्योमेट्री भी आ गई। वो क्या है, टेट्राहीड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहीड्रल। ज्योमेट्री आप इस तरीके से ड्रा करेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो लोन पेयर का इफ़ेक्ट होता है यहाँ पर आप देखें कि वो इसके ऊपर भी होगा, और ये लोन पेयर इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा। सिमिलरली ये लोन पेयर इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो रहा है, आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये लोन पेयर जब इफेक्ट करता है तो फिर इसका एंगल 109 का वाटर का नहीं रहता, बल्कि ये जो एंगल है ये चेंज हो जाता है, और ये एंगल 104 का रह जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, 109.5 से कम होके एंगल वाटर के अंदर फिर 104 का रह जाएगा। 104 डिग्री का ये एंगल क्यों डिक्रीज़ हुआ इस लोन पेयर की, क्योंकि आपको पता है लोन पेयर की रिपल्जन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो एंगल तो आप जस्ट इस सॉलिड लाइन के दरमियान ही निकालेंगे ना, ये वाली जो सॉलिड लाइन है इसके दरमियान एंगल निकालेंगे। अब यहाँ पर तो कोई एंगल नहीं ना आएगा, और ना ही ये लोन पेयर का इसके साथ जो आप रिलेशन बना लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं वो ऐसे करके एक और लाइन भी ड्रा कर लेते हैं कि इस ऑक्सीजन की इस लोन पेयर के साथ ऐसे लाइन, इसकी ऐसे लाइन,
ये जो आप ड्रा करें ये गलत होगा, ये वाली लाइनें नहीं लगेंगी, क्योंकि ये जो सॉलिड लाइन है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं और लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर फ्रीली अवेलेबल होता है, उसका इसके साथ बॉन्ड नहीं बना होता, वो इसके साथ फ्रीली अवेलेबल होता है, तो ये इसके साथ इसकी बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये होगा आपके पास इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो फिर जो वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो होगा टेट्राहीड्रल, और यहाँ पर इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे और इनके दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 104 का हो जाएगा। तो ये है 104 डिग्री का ये वाला इनके दरमियान एंगल होगा वाटर के दरमियान। ठीक है, और ये इसका फिर ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहीड्रल होगी। तो ये मैंने आपको एग्जांपल एक करके दिखा भी दी है वाटर की। इस तरह डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल जो हैं वो आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ी सी z की वैल्यू जो मैंने निकाली थी वो एक टेबल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे है। आपको अगर ये याद रह गया तो फिर आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना बहुत इजी होगा। अगर है z की वैल्यू आपके पास z और इधर आप लिख लें हाइब्रिडाइजेशन, इधर लिख लें हाइब्रिडाइजेशन, z की वैल्यू 2 हाइब्रिडाइजेशन sp, z की वैल्यू 3 sp2, 4 sp3 और ये 5 अगर है तो फिर sp3d है, अगर 6 है तो sp3d2 है एंड सो ऑन, फिर sp3d3 एंड फिर आगे ऐसे ही चलता जाएगा। ये वाला पूरा जो इसी तरीके से z की वैल्यू आगे चलती जाएगी। तो ये z की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से और यहाँ से फिर आप इसकी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं और ये आपको बताएगी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ से पता चल जाएगी और फिर आप उतने ही ऑर्बिटल उनको मिक्सअप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये देखें, आपको इस ऑक्सीजन वाले केस में मैं थोड़ा भूल के बता देता हूँ कि ऑक्सीजन में आप देखें कि इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और 2 हाइड्रोजन जो है इट्स मीन 2 जब उसके साथ कोई भी दूसरे एटम अटैच है तो वो सिग्मा बॉन्ड ही है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बनेंगे, एक ये सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, एक इसके साथ बन जाएगा, बाकी की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये आपको बताएंगे कि उसके साथ एटम कितने अटैच हैं, सेंट्रल एटम के साथ जितने एटम अटैच हैं उतने ही उसके साथ फिर ये सिग्मा बॉन्ड बनते जाएंगे। तो जी ये है अभी आपके पास